सबको दिख रही है। रैली महंगाई के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है, जो आम जनता को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, उसके बारे में है। देश की आज जो हालत है, शायद पहले कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा धन चार पांच पूंजीपति के हाथ। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में। मंत्री के ऑफिस में आरएसएस के ओएसडी। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए, और कोरोना के समय आपने देश की जनता और देश की हालत देखी। मगर इन चीजों के बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं। देश के सामने कौन सी लड़ाई है, और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। 5 मिनट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, और फिर उसके बाद महंगाई, काले कानूनों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में खुल के आपसे बोलूं। आप जानते हो कि 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती। क्या 2 जीवों की एक आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं
मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाइयों और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए,
जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, वैसे ही ये कहते हैं मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं, सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शस्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है, कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है, कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। छोटा सा उदाहरण, आज हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है। 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन, और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे गरीब 50% के हाथ में इस देश का सिर्फ 6% धन छोड़ा है। यह जादू कैसे किया? इस जादू के कौन से औजार थे और इस जादू को किसने किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। औजार नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान का जो असंगठित सेक्टर था, छोटे दुकानदार, गरीब लोग, छोटे कंपनी वाले जो घर में अगरबत्ती बनाते थे, चप्पल बनाते थे, जूता बनाते थे, कपड़े सीलते थे,
किसान जो संगठित नहीं थे, मोदी जी के आने से पहले असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 52% हुआ करता था। नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून और कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र का भाग 20% तक पहुंच गया। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का 90% फायदा, 90% प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 कंपनियों को जाता है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, ये जो इस रैली को 5 मिनट के लिए दिखाएंगे, ये उनके गुलाम है। ये उनके गुलाम है। भाइयों बहनों, ये हिंदुत्ववादी नहीं है, ये हिंदू हैं, मगर इनको दबाया गया है। हिंदुत्ववादियों ने इन बेचारों को दबा दिया है। मगर हिंदू को नहीं दबाया जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता। 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम डरते नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते। लो, तो नरेंद्र मोदी जी और उनके 3-4 उद्योगपतियों ने, हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 10 साल में बर्बाद, 8 साल में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। 7 साल में जो पहले किसान पैसे बनाता था, हमने कर्जा माफी की। हम बात को समझे कि किसान को मदद करने की जरूरत है। कर्जा माफी की छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, कमलनाथ बैठे, चन्नी जी बैठे, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाइयों बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। भाई और बहनों, पीछे से छुरा मारा और फिर कहते हैं जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और फिर चन्नी जी बैठे हैं। भाई और बहनों, 700 किसान शहीद हुए। यहां हमने 2 मिनट मौन रखा, पार्लियामेंट में मौन रखने नहीं दिया। मैंने कहा अगर आप नहीं करना चाहते मैं खड़ा हो जाता हूं। ऑपोजिशन के लोग 2 मिनट खड़े हुए, मौन नहीं किया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली चन्नी जी से आप पूछिए, से कमाया हो और वो सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, मुझे नहीं मालूम किसका विकास हुआ। चन्नी जी से आप पूछेंगे कहेंगे लेकिन एक बात जानता हूँ, इस 400 शहीद किसान के परिवारों को तो भाजपा के पंजाब सहयोग की से सरकार विकास ने हुआ। दिल्ली की जनता से 20 से 5 लाख रुपए 25 हजार करोड़ रुपए। इंडियन और यूथ उनमें से कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी को जो रोजगार दुनिया दिलवा में दिया है। ऐसे तस्वीर आज तक हमने देखा नहीं है दुनिया में। सही बोला।
कातिली मुंसिफ है, कातिली लुटेरा है, हिंदुस्तान की सरकार कातिली कहती है, मुंसिफ पार्लियामेंट कहती है, है। कातिली लुटेरा है। आज हमें मेरी आंखों के सामने मालूम नहीं कौन से किसान मरे, लाखों की तादाद में उमड़ के आया पूरा हिंदुस्तान। कोई किसान शहीद हुए ही राहुल नहीं। जी के बड़े बड़े कटआउट हैं, पार्लियामेंट में आदरणीय कहा। सोनिया जी के कटआउट हैं, प्रियंका जी के कटआउट हैं। आपको याद हम होगा जब compensation किसान, कैसे इस दें? देश का किसान इस हाँ, तो तानाशाह मालूम नहीं। सरकार से ये कह रहा था कि कृषि कानून वापस ले लीजिए, मैंने ये नहीं मान पंजाब की रहे लिस्ट ली। थे। राहुल जी एक दिन पंजाब से ट्रैक्टर पर बैठे, हरियाणा से ट्रैक्टर से कांग्रेस की अध्यक्षा 70-80 और नाम पूर्व लिए। केंद्रीय मंत्री शैलजा जी से कि वो आए 500 लोगों की सब लिस्ट लोगों मैंने को पार्लियामेंट में सम्मिलित रखी है और किया कहा जाए। देखिए पंजाब की सरकार ने मुआवजा दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, आप भी दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए हमारे माफी साथियों, मांगी, आप सभी का बहुत पहले बहुत पीछे से छुरा अभिनंदन। मारा, साथियों, फिर माफी मांगी, आज की ये और जब महारैली कॉम्पनसेशन देने की बात आई, इस बात 5 का लाख 10 संकेत लाख 25 लाख रुपए देने की बात आई तो नरेंद्र मोदी ने दी। साथियों, क्योंकि वो किसान आज मरे नहीं। हमारी गृहिणी वो शहीद गैस नहीं हुए। सिलेंडर लेने से घबराती हैं, डरती हैं, और तो ये ये मोदी जो- जी के जो बड़े ये जो बड़े सोच है इश्तेहार लगाए गए हैं, कभी उज्ज्वला, कभी हिंदुत्ववादियों फलाना। की। साथियों, आज चाइना की सेना सिलेंडर तो हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगी, इस आजाद भाव किलोमीटर हो ले जाएगी। गया, प्रधानमंत्री 1000 कहेंगे रुपया जो हमारे समय में 400 देश के अंदर कोई नहीं रुपया आया। था, कि बहनों ने उसे छिपा कर घर और में फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी गांधी जी के पीछे कि चाइना हमारे देश के अंदर आ गई। गांधी जी के पीछे जिन्होंने चाइना की सेना हमारे प्रियंका देश जी के ने अंदर है। आज देश की महिलाओं को एक भाइयों, नई बहनों, दिशा दी है। साथियों, आइए थोड़ा मैं आज आपको इस पढ़ के बताना चाहता हूं। महारैली के जरिए हम गैस प्रण सिलेंडर करके जाएं कि हमने 2014 में 414 रुपए, और जब 221, होगा 900 रुपए, नेता मजबूत होंगे, तो हमारा 117% देश मजबूत होगा। बढ़ोतरी। साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद पेट्रोल करती हूँ कि आप लोग इतनी 70 रुपए, संख्या में आज हमारे नेताओं के आज पीछे 100 आए रुपए, हैं। हम सब आज यहाँ डीजल से 60 रुपए, हमारे नेताओं के आज राहुल गांधी 90 जी के रुपए, दूत बनकर जाएं, देश भर में फैल चीनी जाएं, 30 रुपए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आज पहुंच 50 जाएं, रुपए। और इस मोदी सरकार इस महंगाई हटाओ रैली में 50 रुपए लीटर, आज लाखों की 700, तादाद में 650 रुपए लीटर, राजस्थान और देश भर से आटा आए 15 रुपए, हुए आज 30 रुपए, हमारे नौजवान साथी, 70 रुपए, किसान आज भाइयों, 190 रुपए। कांग्रेस कार्यकर्ता आसमान छू रही अच्छे है, दिन आ गए। उसके जिम्मेदार आप लोग हो और आ गए आप अच्छे लोगों को दिन। मजबूर होकर जैसे किसके? आपने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, हम दो, उसी हमारे दो, तरह आज उनके। की रैली को देखकर केंद्र की सरकार को सर झुकाना पड़ेगा एयरपोर्ट और देखो, कीमतों में पोर्ट कमी लानी देखो। पड़ेगी। कोल माइन देखो, साथियों, देश में जो टेलीफोन हालात देखो, बने पिछले 7 सुपरमार्केट देखो, बहुत धन्यवाद जहाँ भी देखो भैया, 2 राजस्थान। लोग दिखेंगे आपको, हमारे अदानी जी, यहाँ अंबानी पे जी। कार्यकर्ताओं ने आज उनकी लाखों गलती की नहीं है। तादाद में यहाँ पर आए देखो हैं भैया, और इतना जोश और आपको अगर उत्साह कोई है, मुफ्त में कुछ ऐसा दे, लगता है कि मोदी सरकार और महंगाई आप क्या दोनों वापस की दे दोगे? उल्टी गिनती आज नहीं आप लोगों दोगे? ने शुरू कर दिया उनकी है। गलती आप थोड़ी लोगों है। को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब गलती लोग प्रधानमंत्री है, की जोश में यहाँ पर प्रधानमंत्री की आए। है। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बहुत ही लोकप्रिय 24 घंटा हरियाणा के सुबह उठते ही कहते भूतपूर्व भैया आज अदानी अंबानी को मुख्यमंत्री क्या दें? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से कि वो यहाँ पर आए और हम सब लोगों को चलो भैया आज संबोधित करें। एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो भैया आज किसानों के खेत दे देते हैं, हम सब चलो यहाँ आज। इकट्ठे हुए हैं। जो महारैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया है, खनन दे देते हैं, माइन सोनिया दे जी देते के हैं। नेतृत्व में, ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देश गरीबों पूरे का है, देश की आवाज किसानों का है, बनकर यहाँ मजदूरों का से है, जयपुर से छोटे उठेगी दुकानदारों और का पूरे है, देश में जाएगी स्मॉल और मीडियम महंगाई बिजनेस के वालों का है। खिलाफ क्यों? लड़ाई लड़ेगी क्योंकि और यही इस लोग भैड़ी इस देश को सरकार रोजगार को दे जो सकते हैं। दिल्ली में बैठी है उसके कान खोलने का अंबानी जी काम की जगह करेगी है, ताकि महंगाई कम करने का अदानी काम जी की करें। जगह है, इतनी तेजी से मगर वो महंगाई रोजगार पैदा बढ़ रहा नहीं कर सकते है। हैं। आज हर वर्ग, रोजगार वो किसान हमारा है, किसान पैदा मजदूर करता है, गरीब आदमी है, रोजगार छोटे मध्यवर्गीय व्यापारी आदमी पैदा है, करते हैं, महंगाई की दुकानदार, छोटा चपेट में आया हुआ दुकानदार पैदा करता है, है, उनका जीवन दुर्लभ हुआ है। छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले किसान का आपने देखा, उनको खत्म सामने कर दिया। उदाहरण है, 1 साल तक मिटा दिया। कहाँ बैठा है। कृषि को भाइयों अगर बहनों, लाभदायक बनाना है तो एक ही तरीका है, MSP 1% लागू की जाए, स्वामीनाथन का आबादी के C2 पास फार्मूला लागू किया 33% जाए, धन, और कोई तरीका है नहीं। 10% आबादी के पास तो मैं तो आखिर में 63% धन, लड़ाई है, इसकी आवाज पूरे 50% देश में आबादी के गूंजेगी पास 6% और इस धन। बहरी ये सरकार क्या के हो रहा है? कान खोलेगी। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तान को
धन्यवाद हुड्डा इस साहब। आक्रमण के खिलाफ और खड़ा मैं होना ही पड़ेगा अनुरोध करूंगा। और कोई रास्ता नहीं। और अब देखना, ये देश एक आवाज से खड़ा होगा। हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के राजस्थान भूपेश बघेल एक जी आवाज से हमारे खड़ा बीच में होगा। हैं। और जरा नरेंद्र जोरदार मोदी जी को तालियों से रास्ता दिखाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। कोरोना हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा। बाकी देशों ने मंच पर बैठे हुए अपने लोगों के जेब में पैसा डाला। नेतागण, हर कार्यकर्ता नरेंद्र को मोदी जी ने 5-10 आपने उद्योगपतियों का संदेश टैक्स दिया। माफ किया, उनके जेब में पैसा आप डाला सब यहाँ हैं, और मजदूरों को उस संस्कृति में ट्रेन विश्वास छोड़ो रखते बस हैं भी नहीं दी। जो हमारे देश की पैदल संस्कृति, हजारों किलोमीटर चले। जो हमारे कांग्रेस की कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, इतनी जातियां नरेंद्र हो, मोदी जी ने कहा, इतनी भाषाएं हो, ताली बजाओ, इतने त्योहार हुए, इतने रस्म हुए। कोई ऐसा मोबाइल देश फोन की लाइट जलाओ, अपने देश की मर जाओ। संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं या आज तस्वीर हमारे सामने है। पिछले 7 साल में नोटबंदी ने, बेरोजगारी ने, कोविड ने कितनी लंबी चौड़ी बात करते बेरोजगारी थे, हिंदुस्तान में आज, कितने लाखों, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आपने मौत हो रोजगार देने वाली गई। ये नीति छिपाने आपने की, डिमोनेटाइजेशन दबाने किया, की राजनीति GST को की, हमें नोटबंदी, पहचानना है। कोरोना में और आपने किसान समर्थन भाइयों दिया, छोटे ने जो बिजनेस संघर्ष वालों को, किया, सब खत्म हो गया। मोदी जी ये कानून लाए, 15 महीने किसानों का संघर्ष चलता रहा। नहीं पैदा कर सकते 15 महीनों किसानों का संघर्ष, रोजगार, मैंने वो समय देखा है लाखों छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, करोड़ों किसान पैदा करते हैं। मंच पे उपस्थित ये सच्चाई है देश की। हमारे और देश जाने को माने भाइयों बहनों ये सच्चाई पहचाननी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। जुझारू हमारे मैं आपसे झूठ नहीं कार्यकर्ता बोलने हैं। वाला, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं हिंदू आता हूं। हूँ बंगाल की मुर्शिदाबाद जिला के बहरमपुर शहर से। मैं डरता नहीं हूं, सत्ता मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्चाई के रास्ते से नहीं हटने वाला, की भाषण सुनने के लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, मगर क्योंकि सच्चाई हमारे देश को बहुत पहचाननी सारे पड़ेगी। यह मौजूद है। मैं सिर्फ चाइना ने- बात कहना चाहता हूं। चाइना ने अरुणाचल में, अब मैं अनुरोध करूंगा लद्दाख में हमारी जमीन हमारे ली है। छत्तीसगढ़ के बहुत ही मोदी जी लोकप्रिय कहते कुछ नहीं मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी किसान से 700 कि वो किसान यहाँ आए शहीद हुए, और मोदी हम जी सब कहते लोग को कुछ नहीं हुआ। संबोधित करें। बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोगों को चोट लगी है, बहुत लोगों की जान गई है, और देश के कोने कोने से आए बहुत दुख हुआ है। प्रियंका जी और हम अब लोगों के देश को बीच आगे में बढ़ना है। पड़ेगा और ये देश सभी एक साथियों साथ से आगे अनुरोध बढ़ेगा। की जोर से आप दूर दूर से आए, आप सब लोग स्वागत करें। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, कांग्रेस पार्टी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती आप हो प्रियंका कांग्रेस पार्टी की गांधी, शक्ति, कांग्रेस आप हो पार्टी, इस देश की सच्चाई। भूपेश बघेल आप लड़ते हो देश के लिए, डरो मत। प्रियंका जी मंच में आ चुकी हैं। डरो मत, डरो थोड़े मत, दिन में कोई जरूरत नहीं डरने की। राहुल जी और हमारे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सोनिया जय